कक्षा 9 की गणित की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, GSSS मंडोरा सोनीपत से सभी बच्चों का आज की गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 9 में गणित विषय के अध्याय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को सीखने के हमारे कुछ उद्देश्य रहेंगे। सबसे पहले हम यह जान पाएंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट क्या है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में एक बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे बताए जाते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे बताए जाते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष से एक बिंदु की दूरी को कैसे मापा जाता है, आज हम ये सब जान पाएंगे। दोनों अक्षों के बारे में जानना। प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने इस तल को 4 बराबर भागों में विभाजित किया है। दोनों अक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लंब डाला हुआ है। ये चारों भाग बराबर होते हैं। इन्हीं चारों भागों को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। आज बच्चों हम इन्हीं क्वाड्रेंट्स के विषय में पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने तल को 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन्हें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट कहा जाता है। यहां बच्चों ध्यान देने की ये बात है कि ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इन्हें लिया जाता है। हम इस तल को कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। दोनों एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। एक्स एक्स और वाई एक्स पर बिंदु। बच्चों, एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर किस प्रकार से बिंदु आते हैं, अब हम वो जान पाएंगे। बच्चों, एक्स अक्ष का प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष से 0 दूरी पर होता है। इसलिए एक्स अक्ष का वाई निर्देशांक प्रत्येक बिंदु के लिए हमेशा 0 होता है। इस तरह एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के निर्देशांक x0 के रूप में होंगे, जहां y अक्ष से बिंदु की दूरी x होगी। यहां पर बिंदु -1 0, 1 0, 2 0, 3 0 x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि सभी बिंदुओं में y का निर्देशांक 0 है। x ऋणात्मक होने पर
यह बिंदु एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। y पॉजिटिव होने पर एक्स अक्ष पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। इसी प्रकार y अक्ष पर सभी बिंदुओं के कोऑर्डिनेट 0y के रूप में होंगे, जहां x अक्ष से बिंदु की दूरी y होगी। यहां पर 0,2, 0,1, 0-1 y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि सभी बिंदुओं का x कोऑर्डिनेट 0 है। अतः बच्चों, x एक्सिस पर वो बिंदु लाई करेगा जिस बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पर वो बिंदु लाई करेगा जिस बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्वाड्रेंट में बिंदु आलेखित करना। हम सीखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु आएगा। जिस बिंदु का भुज और कोटि दोनों ही पॉजिटिव होती हैं, वह प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। प्रथम क्वाड्रेंट में OX और OY दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। अतः जिस बिंदु में भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव हो तो वह बिंदु प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। जिस बिंदु का भुज नेगेटिव और कोटि पॉजिटिव हो वह दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस पॉजिटिव होती है। अतः जिस बिंदु में भुज नेगेटिव और कोटि पॉजिटिव हो वह दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। जिस बिंदु का भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक हो वह बिंदु तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही नेगेटिव होती है। अतः जिस बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक हो वह बिंदु तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। जिस बिंदु का भुज पॉजिटिव कोटि नेगेटिव हो वह बिंदु चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। चौथे क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव होती है। अतः जिस बिंदु में भुज पॉजिटिव और कोटि नेगेटिव हो वह बिंदु चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि निर्देशांक तल में किसी बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से दूरी को किस प्रकार से मापा जाता है। बच्चों, एक बिंदु का x कोऑर्डिनेट y अक्ष से इस बिंदु की लंबिक दूरी होती है जिसे x अक्ष पर मापा जाता है। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में यह पॉजिटिव, x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में यह नेगेटिव होती है। चित्र में बिंदु P की y अक्ष से दूरी 2 इकाई है। क्योंकि ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो x = +2 इस पॉइंट का भुज होगा।
इसी प्रकार से बिंदु S की y एक्सिस से दूरी -3 है, क्योंकि ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो S पॉइंट का जो भुज है -3 लिया जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों y कोऑर्डिनेट x अक्ष से उसकी लंबिक दूरी होता है, जिसे y अक्ष पर मापा जाता है। y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में यह पॉजिटिव, y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। इस चित्र में P की x अक्ष से दूरी 1 इकाई है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए P पॉइंट की कोटि +1 ली जाएगी। बिंदु S की x एक्सिस से दूरी 2 इकाई है, क्योंकि ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए S पॉइंट का जो कोटि होगा वो -2 होगा। आइए किसी बिंदु की x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी एक अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। दिए गए चित्र में इस बिंदु की x एक्स से दूरी +2 है, इसीलिए इस पॉइंट का कोटि +2 लिया जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी 3 इकाई है, क्योंकि ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का भुज +3 दिया जाएगा। इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी 3 इकाई है, क्योंकि ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का कोटि -3 लिया जाएगा। इसी प्रकार से इस पॉइंट से y एक्सिस की दूरी 2 इकाई है और ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का भुज +2 लिया जाएगा। धन्यवाद।